मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, आज ये लोग जो है कि संस्कार की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपना संस्कार देखो, का फोड़ के रोक रहे थे ना, रो रहे थे कि अखिलेश यादव ने जो है सनातन का अपमान किया। हम रामलला का दर्शन करना, रामलला के मंदिर में जब चढ़ावा का चोरी हो गया तब अभय सिंह की बोलती का क्यों बंद हो गई? महाराज को बोलने का कहाँ अधिकार हो गया? क्यों? महाराज साहब वो साधु संत नहीं है? ये बेशर्म है, ये बेहया निर्लज्ज जी ने जो किया वो क्या सनातनियों का सम्मान था? उन्होंने एक साधु के भेष में, वहाँ पर लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे और उनको साधु के भेष में एक तरीके से वहाँ नौटंकी की जा रही थी। ये सनातनियों को बड़ा चरित्र और चिंतन जो है एक मिथक है, लेकिन जो उनकी है साहित्य है, मैं उसे धर्म ग्रंथ नहीं मानता कि रामायण को का दो धर्म ग्रंथ का अब नाम बदल करके जो है बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए। संसद में विपक्ष द्वारा प्रदर्शन करके सांकेतिक तौर पर राम मंदिर चोरी का एक नाटक रूप में प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर तमाम आलोचनाएं अब हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटाराम निषाद जी मौजूद है। क्या कुछ इनकी राय होगी, इसी पर सवाल होगा और इसी पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर लगातार आरोप लगाती है कि विपक्ष के लोग प्रभु श्री राम के भक्त नहीं है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपको इस तरीके से वेशभूषा धारण करके वहां पर पप्पू यादव जी को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? तमाम सनातनियों की भावनाएं आहत हुई, तमाम साधु संत भी नाराज हैं। देखिए, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाहट में जो है इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रही है, तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी में गेरुआ बस्तेदारी है। शायद साक्षी महाराज ने भी कमेंट किया है कि सनातन का अपमान है। और वह जो समाजवादी पार्टी ने जिनको जीवन दान दिया, जो पार्टी के साथ दगाबाजी करके, नमक हरामी करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, आज ये लोग जो है कि संस्कार की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपना संस्कार देख लो। अगर अभय सिंह वास्तव में क्षत्रिय का इनके अंदर गुण होता, सूर्यवंशी क्षत्रिय है, अरे प्रभु श्री राम थे, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे वो रघुवंशी हो, चाहे इक्ष्वाकु वंशी हो, चाहे गौतम वंशी हो, चाहे सोमवंशी हो, अगर उनके अंदर क्षत्रिय का गुण रहता और इनके अंदर जो परशुराम के वंशज बनते हैं मनोज पांडे, अगर हमारे वोट से, हमारे वोट की बदौलत ये विधायक बने, अगर यह दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अगर इनके अंदर ईमानदारी रहती, इनके अंदर जो है असली जो है गुण होता है क्षत्रिय और ब्राह्मण का, तो यह जो है कि विधानसभा से इस्तीफा दे देते। नहीं, ये मानेंगे। देखिए, आप लोगों ने अगर राम मंदिर दर्शन करने जाने से न रोका होता तो क्यों जाते मनोज पांडे जी, क्यों जाते अभय सिंह जी, क्यों जाते राकेश प्रताप सिंह जी? और अकेले वही तीन लोग थोड़ी ना गए, आपके कई विधायक गए इसी मुद्दे पर कि आप लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। तो वो तो कहते जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो क्यों आपके साथ? देखिए, जब अभय सिंह पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, वो पुक्का फोड़ के रोक रहे थे ना, रो रहे थे कि अखिलेश यादव ने जो है सनातन का अपमान किया। हम रामलला का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हम रामलला का दर्शन नहीं किए। आज मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। रो रहे थे और रामलला के मंदिर में जब चढ़ावा का चोरी हो गया तब अभय सिंह की बोलती का क्यों बंद हो गई? और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं इसीलिए तो 4 बरस हो गया मैं राम मंदिर में दर्शन नहीं करने गया। और उन्होंने तो बाद में भी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जो नमाज अदा करने की बात आई थी, उन्होंने बयान दी, कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान झूठा है। लेकिन बाद में लगता है कि योगी आदित्यनाथ की फटकार पड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमको ये भी बोलना चाहिए था। वो तो अपनी यानी बात को वापस ले लिए। तो आज अभय सिंह और मनोज पांडे जो इस तरह की ये भाषा बोल रहे हैं, पहले अपना जो है कि चाल और चरित्र देख ले। और ये साक्षी महाराज को बोलने का कहाँ अधिकार हो गया? क्यों? महाराज साहब वो साधु संत नहीं है? ये बेशर्म है, ये बेहया निर्लज्ज है। साक्षी महाराज जो है इतना अपमान किया गया। ये सनातनी है साक्षी महाराज? क्या सनातनी नहीं? अपने को सनातनी मानते हैं, ये अपने को हिंदू मानते हैं पूरा? अरे कैसे मानते? लोधी समाज कट्टर सनातनी है। सुनो, ये लोधी समाज ने अब ये जो
भाड़गिरी करने वाले ये नेताओं की असलियत को समझ गए हैं। हाँ। साक्षी से मैं पूछना चाहता हूँ, साध्वी रितंभरा से पूछना चाहता हूँ, उमा भारती जी से पूछना चाहता हूँ, विनय कटियार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदू होते, आप अगर सनातनी होते तो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2023 को, तो आपको बुलावा क्यों नहीं हुआ? जब 1990 में कार सेवा चली, वहां पर जो है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने का प्रयास किया गया, वहां पर जो है कि तब कहा कि कल्याण सिंह को कि हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन कल्याण सिंह को शिलान्यास के समय नहीं बुलाया। यहाँ तक कि 15 सदस्यीय जब कमेटी बनी तो उसमें न तो उमा भारती को रखा गया, न साध्वी रितंभरा को, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे विनय कटियार आदि हो, उनको नहीं रखा गया। अगर ये हिंदू रहते और ये अपने को संत कहते हैं साक्षी महाराज जी, तो इनको उसमें 15 सदस्यीय कमेटी में स्थान क्यों नहीं दिया गया? ये लोग केवल न ये बयान वीर बन करके इस तरह का बयान देते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, और भारतीय जनता पार्टी का डंडा जब चलता है तो इस तरह की ये भाषा का ये जबरदस्ती बोलवाए जाते हैं। साक्षी महाराज कितने चरित्रवान हैं। अपनी विद्यालय की एक शिक्षिका थी, उसको रास्ते से हटवाने का काम किया इन्होंने। भले मेरे समाज के हैं साक्षी महाराज, लेकिन अगर गलत है तो गलत है। आज जो है अभी आप ये बयान को लेकर आप हमारी आपकी बात, यादव ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। कहा जाता सठे साठ्यम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये राम मंदिर में जो चढ़ावा का चोरी किए, ये तमाम गेरुआ वस्त्र धारी थे। ये गेरुआ वस्त्र को भी लांछित और अपमानित करने वाले हैं। हाँ, तो आपने भी तो वही किया। पप्पू जी ने जो किया वो क्या सनातनियों का सम्मान था? उन्होंने एक साधु के भेष में, वहाँ पर लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे और उनको साधु के भेष में एक तरीके से वहाँ नौटंकी की जा रही थी। ये सनातनियों को बर्दाश्त होगा? धूर्तों को जवाब देने के लिए उन्हीं के भाषा में जवाब देना पड़ता है। ये जो लुटेरे हैं, देश विक्रेता हैं, देश को सत्यानाश करने वाले हैं, देश का मान मर्दन करने वाले, उनको उसी तरह का जवाब देना चाहिए जैसा कि पप्पू निषाद ने संसद के परिसर में दिया। पप्पू यादव ने आप बताओ, निष्कांत दुबे जो हमारी बेटियां वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, आज उनका वो चरित्र देख रहा है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर दे। अपने मौसी की लड़की को रखेल बना लिया, अपनी मौसी की लड़की को पत्नी बना लिया। तुम्हारा कौन सा चरित्र है? ये आरोप है कि ये इतना गिरा हुआ चरित्र तो ये स्ट्रीट डाक का नहीं होता है। जितना गिरा हुआ चरित्र निष्कांत दुबे का है, जितना गिरा हुआ चरित्र जो है कंगना रनावत का है। ये लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि इनका चाल और चरित्र जो है कितना उत्तम है, कितना ये संस्कारित है, कितना भारतीयता से ओतप्रोत है, और तब दूसरे को ये दिया दिखाने का काम। लेकिन इससे जो ये यहाँ पर आज किया गया है विपक्ष द्वारा, जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, तमाम सनातनियों की भावनाएं यहाँ से लोग सोशल मीडिया पर इसकी निंदा कर रहे हैं। इससे आपको नुकसान होगा। 27 का चुनाव भी है। बताओ सनातन कब पैदा हुआ? सनातन तो बौद्ध धर्म का अंग रहा है। सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत हो, सदा सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। बच्चा जो है माँ के पेट से पैदा होता है। बच्चा जो है भाई शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से पैदा होता है। ये सनातन है। देखो पहले जिसको इन्होंने वैदिक धर्म कहा, फिर बाद में जो है आंख में धूल झोंकने के लिए ओबीसी SC ST के इन्होंने उसे आर्य धर्म कहा, फिर उसी को इन्होंने ब्राह्मण धर्म कहा, ब्राह्मण धर्म के बाद इन्होंने हिंदू धर्म कहा, और जब इनकी खटिया खड़ी होने लगी तो 2023 में सनातन का कहना शुरू कर दी। अगर राम के प्रति अगर इनकी आस्था कितनी है, आप बता दो कि राम का 14 बरस के लिए जब वनवास हुआ तो राम के साथ कितने मनोज पांडे के बिरादरी वाले गए थे, कितने अभय सिंह के बिरादरी वाले गए थे, तो निषाद कोल भी। राम का जब वनवास हुआ तो अगर तमसा नदी पार किए होंगे तो कौन किया होगा? मनोज पांडे के रिश्तेदार किए होंगे, इनके पूर्वज किए होंगे। वहाँ कोई केवट और निषाद भी पार किया होगा। फिर बिसुही नदी गए होंगे तो वहां पर भी जो पार किया होगा तो निषादे किया होगा। फिर गोमती नदी, सई नदी पार होते हुए जब सिंहबेरपुर के महाराजाधिराज महाराज गुहराज निषाद की शरण में गए, रात्रि विश्राम किए और निषाद राज की मदद से राम गंगा पार हुए। नत्थालाल केवट ने उनकी नैया
पार किया निषाद राज के आज्ञानुसार, और निषाद राज ही भारद्वाज आश्रम से होते हुए, देखिए वो पौराणिक कथा है, पौराणिक कथाएं सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, ये तर्क की कसौटी पर कसने की बात है। मैं उस पर नहीं जाता हूं कि राम जो है ऐतिहासिक है, कि राम जो है सांस्कृतिक है, कि राम जो है कि पौराणिक है, या राम का चरित्र और चिंतन जो है एक मिथक है। लेकिन जो उनकी है साहित्य है, मैं उसे धर्म ग्रंथ नहीं मानता कि रामायण को कह दो धर्म ग्रंथ है, महाभारत धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये साहित्य है। और किसी अधिकांश साहित्यों में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी आदि समाज को गाली और गलत दिया गया है, लांछित और अपमानित किया गया। अब राम जब को लेकर के निषाद राज चित्रकूट तक जाते हैं, वहां इनको पर्णकुटी बना करके तब छोड़ के आते हैं। उनकी जंगल में मदद कौन करता है? कोल करते हैं, भील करते हैं, किरात करते हैं। यादव जदवंशी जामवंत जी कौन थे? यादव बिरादरी के थे। फिर जाते हैं वानर। वानर कौन है? ये निषाद नस्ल की एक जाति होती है। ये पोछ लगा दिया गया, ये बंदर नहीं होते, मंकी नहीं होते, वानर श्रेष्ठ नर होते हैं। ये टोटम होता है। मुखौटा जाओगे आप आदिवासी बेल्ट में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, तो कोई शेर का मुखौटा लगाता है, कोई जो है कि हाथी का लगाता है, कोई बंदर का मुखौटा लगाता है और पूंछ लगा लेता है। ये टोटम कहा जाता है, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। और राम का 14 वर्षों तक मदद किसी ब्राह्मण ने नहीं किया, किसी क्षत्रिय ने नहीं किया, किसी सवर्ण ने नहीं किया, किसी न किसी रूप में किया तो पिछड़ी और आदिवासी जाति के लोगों ने इनकी मदद किया। और राम का देखो कि राम का जब राज्याभिषेक हो रहा 14 वर्ष के बाद जब वापस आते हैं, तो रामचरितमानस के कथनानुसार तुलसीदास जी तो 16वीं सदी में पैदा हुए। वो तो पैदा हुए तो उनकी माता हुलसा देवी ने, तुलसी ने उनको अपशगुन मान करके और उनके पिताजी ने फेंक दिया नदी के किनारे। चलो, उन्होंने 16वीं सदी में रामचरितमानस की तमाम साहित्यों की रचना की। जब राज्याभिषेक राम का हो रहा था तो हुआ कि राम के बगल में कौन बैठेगा? राजा। हुआ सुग्रीव बैठेंगे। तो उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि ने कहा कि सुग्रीव राम के बगल में बैठने के हकदार नहीं है, क्योंकि सुग्रीव की राम से मित्रता इसलिए थी कि सुग्रीव को पंपापुर नरेश बाली जो है कि लात से मारकर पंपापुर से बाहर कर दिया, और सुग्रीव की पत्नी यानी छोटे भाई की पत्नी को बाली ने रख लिया, जिनकी 7 पेड़ों की आड़ लेकर के राम ने हत्या किया बाली की। फिर हुआ हनुमान बैठेंगे, तो हुआ हनुमान भाग पड़े खुदे कि मेरा स्थान तो प्रभु श्री राम के चरणों में है, मैं राम की बगल में कैसे बैठूंगा? तब सारे लोग ऐसे ही राजाओं की बारी आई, कोई हकदार नहीं बताया गया। निषाद राज को राम के बगल में बैठाया गया। और जब सारे राजा मित्रों को राम विदा किए, अंग आभूषण देकर, वस्त्र देकर के, दान जो भी है विदाई देकर के, लेकिन निषाद राज को विदा करते हुए कह रहे हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरा आवत जाता। हे मेरे परम मित्र निषाद राज, आप सदैव आते जाते रहिएगा। उसी को श्री राजा गोपालाचारी, जो अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल जिनको कहा जाता है, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट में, यानी जंगल का राजा में, लिखते हैं कि निषाद राज गुहा वाज द बूजम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामा, यानी कि राम के परम मित्र, बुजम यानी फास्ट फ्रेंड का लीजिए, घनिष्ठ मित्र जो है निषाद राज थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल वोट के लिए जो है कि निषाद राज और राम की मित्रता की बात करते हैं, और चुनाव के बाद निषादों का ही अधिकार छीनने का, उनके ऊपर अत्याचार जोर जुर्म ढाने का काम करते हैं। एक गोरखपुरिया ठग है, वह कहता है कि यह सरकार तो निषाद राज और राम सखा सरकार है। वो राम सखा नहीं, वो राम द्रोही का कह लीजिए, वो निषाद द्रोही है। संजय निषाद ने क्या कहा था?
आप उसका बयान नहीं, हम वो बयान दोहराना नहीं चाहते हैं। यानी लौटर राम का दे तो लौटर राम धर्म विरोधी हैं, लौटर राम जो है कि गलत है, लेकिन संजय निषाद जब कहेंगे तो बात उस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी, उस पर टीवी डिबेट नहीं बैठेगी। जब दिनेश शर्मा कहेंगे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए कि सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जब जो है योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चुनाव प्रचार में हनुमान को जो है कि दलित बताएंगे, तब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये झूठी पटकथा रच करके, स्क्रिप्ट बना करके ये समाजवादी पार्टी को जो है बदनाम करने का प्रयास करती है। लेकिन ओबीसी SC ST के लोग पूरे इत्मीनान से भारतीय जनता पार्टी के गिरे हुए चरित्र को, और देखो बीजेपी का अब नाम बदल करके जो है बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से जो है धर्म के नाम पर जो है ये केवल धंधा करने का काम, और मठ मंदिर के नाम पर जो है ये लूट का धंधा करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग पप्पू यादव जी के गेरुआ वस्त्र धारण करके संसद परिसर में ये चंदा मांगने का और चंदा लेकर भागने का जो एक स्क्रिप्ट तैयार किया, अब इनकी मिर्ची इनके लग गई है। मिर्ची काहे को लगी भैया? पहले जा करके अयोध्या में जितने गेरुआ वस्त्रधारी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। राजू दास हो, परमहंस आचार्य हो, एक देखे होंगे बिहार वाली महिला को बुलाकर, वो कौन था, क्या नाम था, एक बाबा जो है उसको कहा कि VIP राम का दर्शन कराऊंगा, होटल में ले जा करके वो किया। आज वहां राम के नाम पर कितना गलत काम हो रहा है। होम स्टे किसके लिए बनाया गया भाई? वहाँ दर्शनार्थी रुकते हैं, दर्शनार्थी नहीं रुकते हैं। वो समझो यो का बदला हुआ रूप है वो जो होम स्टे वहां पर बना हुआ है। तो ये राम के नाम पर केवल लूट का ये धंधा कर रहे हैं, और जनता है कि भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र को पहचान गई है और इनके पैरों की जमीन खिसक रही है। इसलिए जाति को आगे करके एक बार फिर जो है राजनीतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी खेती हम लोग जाति के नाम पर नहीं करने देंगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि आज तो विपक्ष ने सनातन का बड़ा अपमान कर दिया, भगवा वस्त्र पहनाकर पप्पू यादव को उनको चंदा चोर बताकर उनके कॉलर पकड़े वहां हंसी ठिठोली कर रहे थे। मतलब उन्होंने साधु संतों का और सनातन का इतना अपमान कर दिया कि राम के मंदिर में चंदा चुराने वाले का जो पाप था वो छोटा पड़ गया। अब वो लोग सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उसी पर बातचीत हो रही थी, जिस पर चौधरी लौटर राम निषाद जी ने बहुत बेबाक अपनी राय रखी। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब इनकी जो ये षड्यंत्र है जातियों के नाम पर लड़ाने का और हिंदू की भावनाओं को, सनातन की भावनाओं को आहत करने का, अब वो चलने वाला नहीं है। जनता उनको माकूल जवाब आगामी चुनाव में देगी। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।